हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे कि हमें सीआरपीसी को आखिरकार कैसे पढ़ना है। क्योंकि यदि आपको भविष्य में अगर आप अभी लॉ स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में आप क्रिमिनल लॉ में अपनी वकालत करना चाहते हैं, जो लिटिगेशन है वो क्रिमिनल लॉ में, तो आपको 3 सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी और तीसरा है एविडेंस लॉ। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि आईपीसी क्या, आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में जिसमें राइट और लायबिलिटीज के बारे में बताया जाता है और उसमें पनिशमेंट रहती है कि किस व्यक्ति को, यदि किसी ने पर्टिकुलर कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, ये हमें आईपीसी में मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या अपराध है, जैसे चोरी की डेफिनेशन, हत्या की, और पनिशमेंट डेफिनेशन, राइट्स एंड लायबिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं आपको कहाँ मिलेंगी, आईपीसी में मिलेगी। मतलब आईपीसी क्या है, एक सब्सटेंटिव लॉ है। उसके बाद यदि हम बात करें सीआरपीसी, तो सीआरपीसी इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। मीन्स अब जैसे कहीं पे अपराध हो गया तो उसकी प्रोसीजर कैसे होगी, कैसे मान वहां पर एफआईआर होगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें मिलेगी सीआरपीसी में। तो यदि आपको, जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमारे लिए सीआरपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बेसिकली यदि कोई क्राइम हुआ तो हमें पता चल जाता है कि आईपीसी के इन सेक्शन के तहत है जो चार्ज हैं और ये जो चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन अब उसकी क्या प्रोसीजर है, हमें क्लाइंट को कैसे, अपने क्लाइंट को सेव करना है, उसको कैसे जितने भी लीगल उसके राइट्स हैं उसको प्राप्त हो सही तरीके से, तो ये काम जो है एक वकील का होता है। तो आपको सीआरपीसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके लिए हम आपको आज बुक भी बता रहे हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो डॉक्टर परांजपे सर की जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके साथ बुक के साथ साथ आपको जो बेयर एक्ट है वो भी एक डिगलॉट फॉर्म में खरीदना बहुत ही जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट के साथ ही आपको बुक्स भी प्रेफर करना है और बुक्स को भी पढ़ना है। क्योंकि बेयर एक्ट्स में उतने सारे जजमेंट नहीं रहते हैं, लेकिन हमें बुक में बहुत सारे ऐसे जजमेंट मिल जाते हैं जिससे हम अपने एक सेक्शन की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और सीआरपीसी को डेली आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एज ए उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ें। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि आप एक बार प्रोसीजरल लॉ पढ़ लें कि क्रिमिनल, जो हमारे इंडिया में जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं वो कैसे होते हैं। क्रिमिनल ट्रायल शुरू से उसको समझें, एफआईआर से लेके जजमेंट तक आप समझें कि उसके बीच में कितनी स्टेजेज होती हैं। ऐसे स्टेजों को देख, इसके साथ आप सीआरपीसी पढ़ें, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ें। यदि आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कई बार आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं लगता, जैसे कि पढ़ भी लिया लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं कि यहाँ क्या हो। लेकिन आप प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ें। आप जब किसी भी दैनिक भास्कर है, कोई भी आप अपने यहाँ का न्यूज़पेपर, तो उसमें देखें कि कहीं पे अपराध हुआ है तो देखिए कि कौन कौन से इसमें सेक्शन लग सकते हैं। तो आपकी जो डायग्नोसिस करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी और आपकी रिसर्च जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ेगी। तो पेपर को भी बहुत अच्छे से पढ़े। जैसे कोई क्रिमिनल मैटर होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, तो उनमें उनने कैसे इंटरप्रेट किया, क्या जजमेंट दिया, और उसमें आईपीसी या सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आप देखें और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जरूर पढ़ें, तभी आपको अच्छे से सीआरपीसी समझ में आएगी।